मानते हैं ममता बनर्जी के मंदिर बनवाने का इतना बड़ा व्यापक पैमाने पर असर होगा कि 75 से 40 हो जाएंगे? ये 75 से 40 तो अपनी करनी से होंगे। अच्छा। और दीदी का जो मंदिर बनाने का जो बात है, ये खाली बात नहीं है। उन्होंने 2021 में चुनाव जीतने के बाद श्री जगन्नाथ धाम का जो शिलान्यास किया था, वो जगन्नाथ धाम मंदिर में लाखों लोग अभी दर्शन करने आते हैं और उसकी कला, उसकी बनावट देखकर, उसका भक्तिमय वातावरण, आपके सवाल का शहजाद से जवाब लेकर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है संजय जी, मैं लौटता हूं। देखिए, मुझे तो लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है भाई। क्या मुमकिन है? 75 से 40 जो टोपी लगा लगा कर नमाजें अदा करता था, वो मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। सर मैंने बीच में नहीं बोला, संजय जी मैंने बीच में नहीं बोला, ये आखिरी डिबेट है, थोड़ा सा चरित्र हम डिबेट का भी और स्तर भी बढ़ाकर रखें। हाँ ठीक है, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। अनुराग जी आपने मेरा नाम लिया था, वो चुप हो गए। बोलिए। मैं तो कह रहा हूं कि कल तक जो टोपी लगा लगा कर, चटाई बिछा बिछा कर नमाज पढ़ रहे थे, वो मंदिर की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? मोदी है मुमकिन है। दूसरी बात, भाई मंदिर बनाओ ना, अच्छी बात है, बनाते रहो, पर मुझे ये तो बताओ कि जय श्री राम को गाली देने वाले लोग, जो जागो माँ को रोकने वाले लोग, मदन मित्रा बोलते श्री राम मुसलमान है, जो शिवलिंग का मजाक उड़ाने वाली सायोनी घोष, रामधेनु का नाम बदलकर रंगधेनु करने वाले, उन पे क्या कार्रवाई होगी? उस पर कुछ नहीं बोले। अधीर रंजन का बयान मैंने सुना, उस पर कुछ नहीं बोले। मैंने बोला ना कि मैं बंगाली के बारे में बोल रहा हूं, इन्होंने भारी के बारे में बात की, भारी 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 बोला, और पुलवामा और पहलगाम पर कुछ नहीं बोले। पर चलिए मैं आखिरी बात पर आता हूं। इन्होंने जो अभी बात रखी है कि भाई हम लोग घुसपैठियों के साथ नहीं है, तो भाई घुसपैठिया ही निकल रहे थे, जी न्यूज़ की रिपोर्ट थी। परंतु ये बता दीजिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर, कोलकाता उच्च न्यायालय ने बंगाल सरकार से पूछा कि सीमा पर बाढ़बंदी के लिए आप क्यों जमीन नहीं देती हैं? इसका कोई जवाब है क्या? कल्याण बैनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपमानित नहीं किया जब उन्होंने बोला रोहिंग्याओं के लिए लाल दरी नहीं बिछा सकते? तो आप मुझे बता दीजिए कि घुसपैठियों के साथ तो आप है, और एक बार पहलगाम भारत ने करवाया, इसके ऊपर भी बोल दीजिए संजय। ठीक है, ठीक है। संजय जी, ये जो बोल रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है का हम देख चुके हैं। 58 रुपए का डॉलर आज 90 पार हो गया, 98 होने को है। मोदी है तो मुमकिन है। और जहां तक सीमा पर बाढ़ की बात है, जिन क्षेत्रों के लिए जमीनें ऑलरेडी उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, उस 200 से 250 किलोमीटर जगह में बाढ़ लगाने का काम केंद्र की सरकार कब शुरू करेगी, ये वो बता दे। और ये बार बार जो भगवान श्री राम के बारे में जिक्र करते हैं, आजकल बंगाल में इनके लोग जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं। आजकल बंगाल के लोग, इनके जो लोग हैं, वो दूसरा नारा लगाते हैं। और किसने क्या कहा ये छोड़िए, आपकी पार्टी के एक सांसद ने संसद में कहा था विस्की में विष्णु बसे। वो हमारे सांसद नहीं थे, वो सपा के सांसद थे। सांसद है, सपा के थे, सांसद नरेश अग्रवाल जी। उनको सपा के थे, सम्मान के साथ, बहुत सम्मान के साथ उनके अपनी पार्टी में लिया था। चलिए मैं जवाब देता हूं कि श्री राम जी के बारे में उनके क्या विचार हैं। बंगाल की जनता भाजपा की धूर्तता को बढ़िया से जानती है। चुनाव के मौसम आते इनको घुसपैठ याद आने लगता है। इस बार ये 200 पार की बात एक ही बात, केवल एक बात, इस बार कुछ और केवल एक बात, केवल एक वाक्य। ठीक है संजय जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी। मैंने बोलना शुरू किया, आपने मुझे टोका। आपको किसी ने नहीं टोका, आपको कोई टोक सकता है? टीएमसी वालों को केवल रोहिंग्या टोक सकते हैं, फिर टोकने, केवल रोहिंग्याओं को अधिकार। फिर आप टोक रहे हैं। सुनिए मेरी बात, अरे रोहिंग्या प्रेम बताना बंद कीजिए। इनको दुनिया भर की बातें याद आने लगती हैं। अच्छा। असल में इनको रोहिंग्या से कोई मतलब नहीं है। अच्छा। कितने बांग्लादेशी गए इससे कुछ मतलब नहीं है। अच्छा। अभी मैं आपके माध्यम से इसे जब पूछूंगा कि आप बताइए तो कि यूपीए सरकार के समय जितने बांग्लादेशियों को निकाला, अब आपकी सरकार है 2014 से, आप लोगों ने कितने बांग्लादेशियों को निकाला? इनके पास जवाब नहीं बनेगा। आप प्रिज्यूम मत करें, आप ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बातों को प्रिज्यूम करें। अब मैं देखिए, मैंने तो पहले बताया कि 1.5 करोड़ को रोका। शहजाद का 10 मिनट का काउंटर, फिर आगे बढ़ता हूं, बाकी मेहमान भी। 10 सेकंड का 10 मिनट नहीं। ऐसा है कि हो सकता है कि संजय जी आप डिबेट में ध्यान ही नहीं दे रहे थे। मैंने तो बताया कि 1.5 करोड़ को रोका है। अब दूसरी बात, मैं आपसे सिंपल एक चीज पूछना चाहता हूँ। राम जी भाई बीच में नहीं बोलते हैं, संजय जी बीच में नहीं, थैंक यू। संजय जी, हुमायूं कबीर को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, बाबरी जिंदाबाद बोलता है, वो क्यों गिरफ्तार? आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है। और राम जी मुसलमान थे, मदन मित्रा बोलता है। आप बोलिए कि राम जी मुसलमान थे, यहां पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति बोल सकता है राम जी मुसलमान थे। आप बोलिए क्या स्टैंड है? ठीक है, नहीं अब आप दोनों के बीच 1 to 1 नहीं है। कोई स्टैंड बनाने की जरूरत है?
हम बंगाल के लोगों ने चैतन्य महाप्रभु ने 550-600 साल पहले ठीक है, दुनिया को चलिए। बताया तो राम जी को मैं- मुसलमान ठीक है, बना देंगे। ठीक है, नहीं, ठीक है, कृष्ण कृष्ण हरे ठीक हरे है। राम इन हरे राम, बयानबाजियों राम पर राम आज चर्चा हरे नहीं हरे। ये है। हमें मैं राम जी घनश्याम का तिवारी नाम का रुख बुलाएंगे। करूं उससे पहले ए के इनको वाजपेयी देखकर लगता साहब। भूतेर मुंह ठीक के है, राम नाम वाली कहावत इन्हीं के लिए बनाई गई थी। ठीक है।